हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो ये जो हमारा होने वाला है वीडियो, ये होने वाला है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 5। मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुका हूँ जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पहले डिस्कशन कर लिया है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर मैं रूट लिखना भूल गया, यहाँ पर रूट लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। तो सपोज हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस z का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया z के ऊपर और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ z, जिसकी वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इससे निकालने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। स्क्वायर रूट मतलब a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नंबर आयोटा के साथ आया होता है, आयोटा हमारी इमेजिनरी यूनिट होती है जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास आयोटा इज इक्वल टू रूट में -1। तो जो आयोटा के साथ आ रहा होता है, यहाँ पर आयोटा के साथ में b आ रहा है, तो b को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z क्या है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो b हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये IMGZ का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और a क्या होता है हमारे पास, जो नंबर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था या फिर अकेला एक कॉन्स्टेंट की तरह वर्क करता है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा होता, उसे हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। उसे रिप्रेजेंट करा जाता है REZ से। ये होता है a की वैल्यू और b की वैल्यू होती है IMGZ, इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और एक और चीज़ हमारी मॉड्यूलस ऑफ z हमारे पास क्या होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैं मॉड्यूलस और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करिए। जो ये हमारा मॉड्यूलस होता है, और लेक्चर 4 में हमने मॉड्यूलस की, कॉन्जुगेट की और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b निकालना है। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b आपको निकालना है, तो इसके फॉर्मूला होता है हमारे पास प्लस माइनस रूट में मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा रूट में मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमारे पास, ऊपर वाला फॉर्मूला जो है ना, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जो b है, b की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो हमारे पास तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, और अगर b की वैल्यू नेगेटिव है हमारे पास तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है और नीचे वाले फॉर्मूले में अंतर क्या है, बस पूरा सेम है, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ये इन दोनों के अंदर अंतर हो गया, b पॉजिटिव है तब ये फॉर्मूला, b नेगेटिव है तब ये फॉर्मूला। और यहाँ देखो पहला जो टर्म आ रहा है ये क्या आ रहा है, मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2, और ये पार्ट क्या आ रहा है, मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर ये जो है ये नेगेटिव का सिंबल है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और यहाँ बाहर प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला काम करता है। अब देखो मैं बता दूं आपको एक और चीज़, a प्लस आयोटा b है, तो ये जो रियल पार्ट ऑफ z मैंने लिखा है ना, वो क्या है, इस नंबर का a प्लस आयोटा b का रियल पार्ट है। मतलब a की वैल्यू जो है ना, रियल a क्या है हमारा, रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर REZ की जगह मैं a भी लिख सकता हूँ। और मॉड्यूलस ऑफ z हमारा क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब यही हमारा यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये रियल पार्ट ऑफ z, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये मॉड्यूलस हमारा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो सपोज हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा। हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो ये जो चीज़ है, अगर आपने NCERT पढ़ी हो कभी, वैसे पढ़ी होगी आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास टॉपिक आता है उसके अंदर जो NCERT के लास्ट में, देखो यहाँ पर मेरे पास NCERT है, तो NCERT में जो हमारे पास जो सप्लीमेंट्री मटेरियल दे रखा है, देखो सप्लीमेंट्री मटेरियल NCERT के लास्ट में,
उसके अंदर हमें ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है। तो पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, -7 -24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, देखो हमने क्या करा, स्क्वायर रूट लगाया -7 -24 आयोटा पे, और हमने इसकी वैल्यू मान ली x प्लस आयोटा वाई। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया स्क्वायर x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये जो रूट वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, तो -7 + 24 एज इट इज आ जाएगा। तो फिर अब जब इसका स्क्वायर करेंगे हम एलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा के, तो वो हो जाएगी हमारे पास x² - y² + 2xy आयोटा, और ये आ गया हमारे पास -7 - 24। फिर जो होता है, जो इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसमें क्या होता है, जो रियल पार्ट होता है वो इधर वाले रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, और जो इस तरफ इमेजिनरी पार्ट है वो इस तरफ के इमेजिनरी पार्ट से बराबर होना चाहिए। तो देखो x² - y² = आ गया हमारे पास -7, और 2xy की वैल्यू आ गई हमारे पास -24। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है। अब इन दो इक्वेशंस को देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास एक अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटी होती है, x² + y² का होल स्क्वायर होता है x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आइडेंटिटी होती है, इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे और ये स्क्वायर भी ओपन करेंगे, तो आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम ही बनेगी। वो क्या बनेगी, x² मतलब x⁴ + y⁴ + 2x² y²। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो x² + y² की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो x² - y² की वैल्यू कितनी होगी, -7। तो ये जो -7 है इसको यहाँ पुट कर देंगे, और ये जो -24 है 2xy की वैल्यू -24 है, इस -24 को हम यहाँ इस 2xy की जगह पुट कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 24 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 576। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आया 625। और जब हम क्या करेंगे, 625 वैल्यू किसकी आई, x² + y² के होल स्क्वायर की। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x² + y² की वैल्यू आ जाएगी +25। ठीक है, तो ये x² + y² की वैल्यू आ गई। अब जो देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x² - y² -7 है, और x² + y² 25 है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो x² की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 25 - 7, तो 25 - 7 हमारे पास आएगी 18, और यहाँ पर क्या आएगा, 18 किसकी वैल्यू आएगी, 2x² की वैल्यू हमारे पास 18 आएगी, तो x² हमारे पास हो जाएगा 9। ठीक है, उसी तरह से अब x² की वैल्यू आ गई, उस x² की वैल्यू को यहाँ 9 यहाँ पुट कर दो, तो 25 - 9 y² की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। तो इसे सोल्व करने पर देखो y² की वैल्यू हमारे पास आई 16, और x² की वैल्यू हमारे पास आई 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास +-3, और y की वैल्यू आ गई +-4। तो देखो यहाँ x की वैल्यू आ गई +-3 और y की वैल्यू +-4। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 पेयर्स बनेंगे। x की वैल्यू मैं एक बार +3 ले सकता हूँ, फिर +-4, और फिर -3 लूँ, फिर +4 -4। लेकिन हमारे पास एक और इक्वेशन आ रही है, देखो ये 2xy हमारे पास 24 आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, xy की वैल्यू आ रही है -12। ठीक है, 2xy की वैल्यू -24 है, तो xy की -12 होगी। अब मेरे को क्या करना है, x की और y की ऐसी वैल्यूज लेनी है इन दोनों साइड से जिनसे हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर मैं x3 लूँगा तो y मुझे -4 लेना पड़ेगा, और x अगर मैं -3 लूँ तो y -4 लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं x +3 ले लूँ और y भी +4 ले लूँ, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा +12, तो वो वैल्यू हम नहीं लेंगे। x की वैल्यू अगर मैं -3 लूँ और y की वैल्यू भी मैं -3 ले लूँ, मतलब y की वैल्यू मैं -4 ले लूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी, तो भी +12 आ जाएगा, तो उस वैल्यू को भी हम नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4, और x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4। तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3 - 4 आयोटा, और 3 + 4 आयोटा। और ये स्क्वायर रूट कैसे आया, देखो हमने स्क्वायर रूट माना क्या था, x + आयोटा y। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या था, x + आयोटा y। अब हमने इसे सॉल्व करा तो x की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आई, x = 3 और y = -4, x = -3 और y = 4। तो x और y की ये वैल्यू पहले हमने यहाँ पुट करी, इसमें x + आयोटा y में था गया वो, ये रहा। तो हमारे पास एक नंबर आया क्या, -3 + 4 आयोटा, और दूसरा आया 3 - 4 आयोटा।
तो हमारे पास इस तरह से ये जो दो नंबर्स आए ये क्या हो गए, इस नंबर के स्क्वायर रूट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है -15 - 8 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, हमने पूरा मेथड देख लिया यहाँ पर कैसे सोल्व करते हैं स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, इस एग्जाम्पल को हम फॉर्मूला लगा के, जो मैं फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने का, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो क्या है, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है -15 - 8 आयोटा का। तो देखो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें लिख लेता हूँ। ए हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, उसकी वैल्यू कितनी है -15। बी हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, उसकी वैल्यू है -8। अब देखो बी की वैल्यू हमारे पास -8 आ रही है और ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव जब बी आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये ऊपर वाला फॉर्मूला बी पॉजिटिव के लिए है और ये बी नेगेटिव के लिए है। ठीक है, तो बी हमारा नेगेटिव। अब मॉड्यूलस ऑफ अगर हम जेड निकाले तो वो क्या होगा, -15 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड हमारे पास आ गया 17। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू, रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पुट कर देंगे। तो देखो रियल पार्ट ऑफ जेड हमारे पास ये रहा और मॉड्यूलस हमारे पास ये रहा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसके अंदर पुट कर दें हम, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -15 - 8 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस रूट में 17 प्लस -15/2 और यहाँ पर देखो माइनस आएगा, बाहर प्लस माइनस लगा दिया और यहाँ पर माइनस आएगा आयोटा, रूट में 17 - -15/2। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास वैल्यू आएगी +-1 - 4 आयोटा। और एक बार मैं पॉजिटिव साइन ले लूँ तो 1 - 4 आयोटा, और एक बार नेगेटिव ले लूँ तो -1 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और माइनस मतलब +4 आयोटा। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी स्क्वायर रूट की, इसके स्क्वायर रूट की। तो देखो हमने क्या करा, पहले एक एग्जांपल देखा एनसीईआरटी का, जिसे हमने जो एनसीईआरटी में मेथड दे रखा है उससे हमने सोल्व करा। फिर हमने ये फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले से हमने एक एग्जांपल देखा और इसका हमने आंसर निकाला और ये आंसर हमारा करेक्ट है। एनसीईआरटी में भी यही आंसर हमें गिवन है। अब देखो हमारे पास कंसेप्ट क्या है, हमने मेथड देख लिया पहला वाला जिससे हमने स्क्वायर रूट निकाला एनसीईआरटी की वजह से, और फिर हमने फॉर्मूले से निकाला। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर रूट का इससे हमारे पास कैसे आता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ अब हम समझते हैं डिटेल के अंदर कि ये वैल्यू हमारे पास आती कैसे है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वो ही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने एनसीईआरटी में जो स्क्वायर रूट निकाला था, -7 - 24 आयोटा वाला जो एग्जाम्पल हमने भी देखा एनसीईआरटी में सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंदर। उसमें जो जो स्टेप्स हमारे को गिवन थे कि जिस जिस तरह से उसने सॉल्व करा था, वो सारे स्टेप्स हमने क्या करेंगे, इसमें जनरल एक स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा भी मानेंगे और फिर दूसरा हम उसका स्क्वायर रूट मान लेंगे p प्लस आयोटा q। फिर हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे आप एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। सपोज हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें a प्लस आयोटा b, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ हमें a और b की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट का फॉर्मूला डेराइव करना है। इन टोटल क्वेश्चन ऐसा समझ सकते हो आप कि ये हमारे पास प्रूफ दैट का क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर इस जो ये स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b है, इसका फॉर्मूला हमें डेराइव करना है कि इसके स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हमारे पास कैसे आता है। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख रखी है। देखो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 से लेके डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब, तो वो क्या होता है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे को याद रखना है मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू। तो सपोज मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया z का, तो z की वैल्यू क्या है a प्लस आयोटा b, तो स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट लेने पे। तो मैंने क्या करा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को p प्लस आयोटा q मान लिया। मैंने क्या करा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को p प्लस आयोटा q मान लिया। अब समझो यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, p प्लस आयोटा q है। तो यहाँ पर अगर हम p और q की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p की वैल्यू को फिर हम यहाँ पुट कर देंगे और q की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो रूट में a प्लस आयोटा b का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा एम क्या है यहाँ पर,
पी और क्यू की वैल्यू निकालना ही हमारा एम है। पी क्यू और क्यू की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हम उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स। तो हमने क्या करा, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। तो देखो रूट में ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर हो गया और पी प्लस आयोटा क्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका जब स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर से ये जो रूट लगा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस आयोटा बी हमारे पास इधर आ जाएगा। फिर क्या होगा, इसका अगर आप स्क्वायर खोलोगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाओगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, या माइनस क्यों आया क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2pq आयोटा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल के अंदर दे रखे हो तो उन दोनों का रियल पार्ट बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर रियल पार्ट a है और यहाँ रियल पार्ट क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और b हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 2pq। तो a की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और b की वैल्यू आ गई 2pq। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखो हमें a और b तो क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, a और b को आप नंबर्स की तरह ट्रीट करो, और p और q हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई और दो ही वेरिएबल्स है p और q। a और b को आप वेरिएबल्स की तरह ट्रीट मत करो। तो इनसे हम p और q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से जो p और q की वैल्यू आएगी वो किसके टर्म्स में आएगी, इन टर्म्स ऑफ a एंड b। यहां से हम क्या करेंगे p और q की वैल्यू निकालेंगे a और b के टर्म्स के अंदर। ठीक है, अब हमें देखो वापस वही जो मैंने एनसीईआरटी के अंदर में आइडेंटिटी दे रखी थी वही मैंने यहाँ लिखी है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2pq का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने हमारे पास देखो क्या है, ये वही एनसीईआरटी की आइडेंटिटी है, इसका आप खुद भी प्रूफ कर सकते हैं। ये स्क्वायर सारे ओपन कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएगी। अब देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, और 2pq की वैल्यू क्या है, बी के बराबर है, तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, बी। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारे पास आया स्क्वायर रूट में, मतलब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक डाउट आता है, एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स प्लस और माइनस का सिंबल लगा देते हैं, वो चीज हमारी बिल्कुल गलत होती है। क्यों गलत होती है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, पी और क्यू का स्क्वायर करके ऐड करा गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर है और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लस का ही सिंबल लगाएंगे, माइनस का सिंबल आता है हमारे पास लेकिन उसे हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि दोनों साइड से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू बन रही है। अगर हम नेगेटिव का सिंबल लगाएंगे तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है इधर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो वो चीज़ हमारे पास गलत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ मैंने ऊपर बता दिया था पहले ही, मॉड्यूलस ऑफ जेड किसके बराबर है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड, मतलब मॉड जेड के बराबर आ गई, इसे हम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। अब एक बार फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को देखो, यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए के बराबर है और यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मॉड जेड के बराबर है। तो मैंने क्या करा, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मॉड जेड के बराबर है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए के बराबर है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को मैंने दोबारा लिखा है। तो देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया 2p स्क्वायर और यहाँ हो गया मॉड जेड प्लस ए। तो 2p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई मॉड जेड प्लस ए, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो मॉड जेड प्लस ए बाई 2 हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, अब पी स्क्वायर रूट आया पी स्क्वायर का, तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट हम हटाएंगे इस 2 से तो हमें क्या लगाना पड़ेगा,
मॉड p लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है उसके ऊपर मॉड्यूलस लगता है, हमेशा याद रखना। स्क्वायर रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है तो हम मॉड लगाते हैं उसके ऊपर, और स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रूट लगाया तो इसकी वैल्यू आ गई मॉड p, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z मतलब मॉड्यूलस ऑफ z प्लस a डिवाइडेड बाय 2। आगे इसे सॉल्व करें। अब इस मॉड को हटाएंगे ना, हम इस मॉड को अब हम हटाएंगे तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास प्लस और माइनस वैल्यू आएगी। तो p की वैल्यू तो आ गई हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z प्लस a डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन में, मान लेता हूँ इसे, p की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारा एम क्या था, p और q की वैल्यू ही निकालना हमारे पास एम था। p और q हमें निकाल लेते a और b के टर्म्स में। तो देखो ये वैल्यू हमारी p की आ रही है और a और b के टर्म्स में आ रही है। यहाँ पर मॉड z जरूर लिख रखा है मैंने, पर मॉड z भी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इन टोटल ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है ये a और b के टर्म्स में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने p की वैल्यू निकाली, अब हम क्या करेंगे, q की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो p की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस माइनस, मैंने p की वैल्यू को वापस लिख दिया, फोर्थ इक्वेशन मान लिया। p की वैल्यू आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z प्लस a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पीछे आप एक इक्वेशन देखो, अगर यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी, b इज इक्वल टू 2pq। इस इक्वेशन को अब हम यूज करते हैं। देखो मैंने क्या करा, 2pq किसके बराबर लिखा, b के बराबर, ठीक है। तो क्या हुआ, q की वैल्यू यहाँ से क्या आई b बाय 2p, मैंने इस 2p को डिवीजन में भेज दिया तो q की वैल्यू हमारे पास आ गई b बाय 2p। अब देखो p की वैल्यू को मैं यहाँ पे, ये जो p की वैल्यू आई है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलर मॉड z प्लस a बाय 2। तो ये जो फोर्थ इक्वेशन है ना, ये वैल्यू मैं इस p की जगह पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस इसमें भी था तो उस प्लस माइनस को मैंने आगे लगा दिया, b बाय 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और 1 बाय p जो p की वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट में ये जो 2 आ रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल होएगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट b के अपॉन में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो q की वैल्यू आई प्लस माइनस b बाय रूट 2, यहाँ से रूट 2 हमारा ये कैंसिल हो गया, बचा क्या रूट में मॉड्यूलस ऑफ z प्लस a, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बच गई। फिर हमने क्या करा, ये जो टर्म है ना ये वाली, इसे हमने एक्स्ट्रा ऐड करा है। कैसे करा, हमने क्या करा, ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना मॉड z प्लस a, तो इस प्लस को हमने माइनस से रिप्लेस करा, रेशनलाइजेशन की तरह आप इसे देख सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसका साइन चेंज करा, प्लस की जगह माइनस करा, और जो वैल्यू बनी स्क्वायर रूट के साथ उसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी कर दिया एक बार, मतलब एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो ये रूट में a प्लस बी और ये रूट में a माइनस बी, तो रूट को कॉमन ले लो, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म हमारे पास बनेगी। तो प्लस माइनस एज इट इज यहाँ से b बाय रूट 2 एज इट इज, ये रूट z माइनस है, रूट में मॉड्यूलस ऑफ z माइनस है, ये एज इट इज। और ये जो नीचे के दो टर्म्स बन रहे हैं ना इन दोनों के डिनोमिनेटर में, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट में मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x प्लस वाई और x माइनस वाई सिंपल बेसिक एल्जेब्रा की आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं, वो हमने लगाई तो हो गया मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ देखो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, या फिर मैं कहूँ मॉड z क्या होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड z हमारे पास क्या होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका बोथ साइड से स्क्वायर कर दो तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पावर 2 आ जाएगी, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ देखो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज। तो प्लस माइनस b बाय रूट 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस है, और यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या ओनली वैल्यू b स्क्वायर का रूट लिया तो वैल्यू आई b, तो ये मैंने b यहाँ लिख दिया। अब इस b से ये b हमारा कैंसिल हो गया, वैल्यू बची हमारी q प्लस माइनस, और यहाँ पर देखो रूट 2 है और यहाँ पर रूट में मॉड z माइनस है, तो मैंने पूरे पे रूट लगा दिया और ये 2 अंदर डिवीजन में भेज दिया, तो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस है डिवाइडेड बाय 2। तो देखो हमारे पास अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन हमारी q की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करता, p की वैल्यू और q की वैल्यू हमें निकालनी थी और यही हमारा आंसर था। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, p की वैल्यू देखो क्या आ रही है,
P की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस a बाई टू, और Q की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस a बाई टू। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रॉब्लम क्या है आप समझ ही रहे होंगे। वैसे मैं नेक्स्ट पेज पे ही टर्न कर लेता हूँ जिससे आप बेटर चीज़ समझ सके। यहाँ देखो मैंने P की वैल्यू को वापस लिख दिया और Q की वैल्यू को मैंने वापस रख दिया। अब समझो हम यहाँ पर कर क्या रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे आंसर ही भूल गए, मतलब क्वेश्चन ही भूल गए होंगे हम कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी को हमने p प्लस आयोटा q निकाल लिया। तो हमने क्या करा, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर p और q की वैल्यू निकालनी है, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा एक नंबर बनेगा p प्लस आयोटा q, और वो p प्लस आयोटा q ही हमारा ये क्या है, हमारा सोल्यूशन है। हमें क्या करनी है, p और q की वैल्यू निकालनी है, उनको हम यहाँ पुट करेंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो p प्लस आयोटा q हो जाएगा। तो हमारा p प्लस आयोटा q ही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने क्या करा, अब हमने p की वैल्यू निकाल ली और q की वैल्यू निकाल ली। तो हमारा p प्लस आयोटा q इसका आंसर होगा। तो यहाँ से p की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और q की वैल्यू को भी यहाँ पुट कर दो। पर दिक्कत क्या है, देखो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना किसी नंबर का, ये चीज़ ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट होता है ना, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट जब भी किसी इक्वेशन के अंदर आता है ना, तो उसके मैक्सिमम दो आंसर हो सकते हैं। एक बार प्लस में आ जाता है, एक माइनस में। जब सपोज हम पी स्क्वायर लिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने यूज़ करा था एक स्टेप, देखो ये वाला। जब हमने यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट लिया था पी स्क्वायर का, तो इसमें मोड आया था। तो पी के हमारे पास दो वैल्यूज आई थी, एक प्लस और एक माइनस। तो जब भी हम ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं जहाँ पर स्क्वायर रूट आता है, तो उसमें मैक्सिमम हमारे पास दो ही आंसर आ सकते हैं। तो दो ही आंसर आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी है, इसके भी हमारे पास दो ही आंसर आने चाहिए। p प्लस आयोटा q, मतलब p और q की हमारे पास दो वैल्यूज आनी चाहिए। मतलब अगर मैं पेयर के रूप में डिनोट करूँ तो हमारे पास p और q के दो पेयर्स आने चाहिए, एक p और q की एक वैल्यू और p और q की दो वैल्यूज। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास चार वैल्यूज आ रही है। कैसे, अब वो चार वैल्यूज देखो कैसे आ रही है। यहाँ पर प्लस माइनस है और यहाँ पर भी प्लस माइनस है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार p जो है वो प्लस साइन के साथ ले लूँगा। ठीक है, वो क्या हो गया, रूट में प्लस साइन के साथ, रूट में मॉड z प्लस a बाई टू। ठीक है, फिर मैं q भी प्लस साइन के साथ ले लूँगा, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में मॉड z माइनस a बाई टू। फिर मैं p को वापस पॉजिटिव लेता हूँ और q को नेगेटिव ले लेता हूँ। फिर मैं p को नेगेटिव लेता हूँ, q को पॉजिटिव लेता हूँ, और p को नेगेटिव, q को भी नेगेटिव। तो देखो मैंने क्या करा, एक बार p फिक्स कर दिया प्लस, तो प्लस p के रिस्पेक्ट में q की दो वैल्यूज आ सकती है, एक बार प्लस q और एक बार माइनस q। फिर मैंने p को फिक्स कर दिया नेगेटिव, उस नेगेटिव के रिस्पेक्ट में भी q की दो वैल्यूज आ सकती है, बाहर या तो प्लस आ जाएगा या बाहर ये माइनस आ जाएगा। तो दो वैल्यूज हो गई। तो इस तरह से हमारे पास चार वैल्यूज आ गई है, p और q के हमारे पास चार पेयर्स आ गए। लेकिन हमारे पास तो ओनली दो ही सोल्यूशन आते हैं। तो हमें क्या करना है, मतलब दो सोल्यूशन हमें हटाने पड़ेंगे, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन निकालनी पड़ेगी जिनसे हमारे पास दो ही आंसर आए। क्योंकि स्क्वायर रूट का हमेशा आंसर दो ही आंसर आते हैं हमारे पास, दो से ज़्यादा आंसर कभी नहीं आते। तो अगर आपने जो हमारे वीडियो है मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं, जिसके अंदर मैंने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, मे बी शायद वो लेक्चर नंबर 4 था, जिसके अंदर मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट की मैंने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z प्लस a बाई टू हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे, मॉड z की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा a से बड़ा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, a का स्क्वायर हो रहा है और उसके अंदर एक b स्क्वायर भी ऐड हो रहा है, तो वो a से तो हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये वाली स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z प्लस a बाई टू, ये पॉजिटिव है। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस a बाई टू है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो मेन क्या चीज़ है इसके अंदर, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमारे पास एक और इक्वेशन थी, 2pq किसके बराबर था, b के। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी। तो 2pq की वैल्यू हमारे पास b के बराबर आ रही है। ठीक है, तो अगर आप p को और q को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू भी पॉजिटिव,
और पॉजिटिव को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो b की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ठीक है, ये 2pq की वैल्यू देख रहे हैं अब हम। 2pq किसके बराबर है, b के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, p को q से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका साइन देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ p को मैंने मल्टीप्लाई करा q से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर वैल्यू आई हमारी, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारे आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। b की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ प्लस सिंबल है, यहाँ माइनस सिंबल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है किसके बराबर, b के बराबर, तो b हमारा नेगेटिव आएगा। सेम चीज इसमें, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, वैल्यू b आएगी और वो नेगेटिव b आएगी। सिमिलरली लास्ट दो देखो, यहाँ माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, b, और b की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हमारे पास 4 कंडीशन आ गई, b की वैल्यू पॉजिटिव, b की वैल्यू नेगेटिव, b की वैल्यू नेगेटिव, b की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम 2 केस बना लेते हैं। इफ b इज पॉजिटिव, इफ b इज पॉजिटिव, तो जो p प्लस आयोटा q है उसकी 2 वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास। देखो b हमारा पॉजिटिव कहाँ है, एक फर्स्ट केस में और एक लास्ट केस में। तो इन 2 के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया अगर b पॉजिटिव है तो p प्लस आयोटा q की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, रूट में z प्लस a बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट में मॉड z माइनस a बाई 2। तो हमने क्या करा यहाँ पर, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, ये p की ये वाली वैल्यू और q की ये वाली वैल्यू, हमने क्या करा, इस p के और q के जगह रख दिया। ठीक है, अब b इज इक्वल टू पॉजिटिव के लिए एक ये लास्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है, दोनों नेगेटिव है। तो क्या करेंगे हम, वापस p की जगह ये नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस मॉड z प्लस a बाई 2 हो गया, और फिर माइनस आयोटा आएगा, क्योंकि हम माइनस वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये माइनस कौन सा है, ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस है यहाँ पर, माइनस आयोटा, और फिर स्क्वायर रूट में मॉड z माइनस a बाई 2। अब समझो, देखो अगर आप ऊपर वाली वैल्यू देखो, ऊपर वाला जो वैल्यू आई है ना, ये वाली, ये जो पूरी वैल्यू आई है, इसको आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मॉड z प्लस a बाई 2 माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस a बाई 2। तो अगर ऊपर वाली इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो देखो नीचे वाली वैल्यू बन जाएगी, या फिर नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेके यहाँ प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस लगा दिया। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू है दोनों सेम ही है, यहाँ पर बस ये प्लस साइन के साथ है, यहाँ ये माइनस साइन के साथ है। तो देखो यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर हमारा b पॉजिटिव है किसके अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के अंदर, ये जो b था वो तो यहाँ से ही आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ, तो अगर हमारा b पॉजिटिव है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के अंदर, तो हमारा आंसर क्या होएगा, प्लस माइनस रूट में स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस a बाई 2 और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस a बाई 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया हमारे पास, जब b पॉजिटिव है तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर ये आएगा। ठीक है, तो वो प्लस माइनस मैंने यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस मैंने कैसे लगाया, प्लस माइनस है ना, तो प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस हमारा इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाली को, और जो माइनस सिंबल है वो इस नीचे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो दोनों वैल्यूज है ना, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके प्लस माइनस सिंबल लगा के एज इट इज़, ये जो पूरी वैल्यू है ब्रैकेट वाली के अंदर वाली, इसे मैंने प्लस माइनस सिंबल इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, और ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस a बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस a बाई 2, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सेम चीज़ हम क्या करेंगे अब, अगर b हमारा नेगेटिव हो, तो b अगर हमारा नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, ये 2 वैल्यूज लेंगे, p की ये वैल्यू लेंगे और q की ये वैल्यू लेंगे, और p की ये वैल्यू सेकंड वाले में लेंगे और फिर q की ये वैल्यू लेंगे। तो देखो हमारे पास p प्लस आयोटा q किसके बराबर आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस a बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस a बाई 2, और फिर माइनस साइन के साथ ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो माइनस में मॉड z प्लस a बाई 2 और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस a बाई 2। फिर सेम चीज़ क्या करो, इसके अंदर भी आप माइनस कॉमन ले लो, मतलब यहाँ ब्रैकेट लगा के मैं माइनस लिख देता हूँ, इसके अंदर भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है
उसका नेगेटिव ही नीचे वाली वैल्यू लिख रखी है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें भी कंबाइन कर देंगे, प्लस माइनस ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए बाय टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाय टू। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई। तो यहाँ देखो मैंने स्क्वायर रूट का फॉर्मूला एक और बार लिख दिया है। जो हमारे पास p प्लस आयोटा क्यू था, ये जो वैल्यू है ना, ये p प्लस आयोटा क्यू के बराबर ही है। p प्लस आयोटा क्यू था, इसका स्क्वायर रूट ही तो था। तो यहाँ पर आ गया b जब नेगेटिव हो हमारे पास तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए बाय टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाय टू। तो इस तरह से ये हमारे पास स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला था, इसका हमने यहाँ पर देखो डिटेल में प्रूफ करा है पूरा का पूरा। और अब प्रूफ जो हमने करा है उसके अंदर हमने मेथड क्या यूज़ करा है, जो हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर गिवन था, हमने सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करा हुआ है। तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करा है। तो होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था, 5th था ना ये, हाँ लेक्चर नंबर 5th था ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 5th। तो मैं और भी जो वीडियोस बना चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कई इंटरेस्टिंग वीडियोस बना चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाकर आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर 6। और अगर मैं लेक्चर 6 का आपको बेसिक बताने पाऊँ तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला जो होता है हमारे पास e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसकी सारी फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन।